आज का अपना श्लोक है अध्याय 14 श्लोक नंबर 7। छठे श्लोक तक भगवान ने रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है उससे पहले की बात बताई, और अब छठे 7वें श्लोक में बता रहे हैं रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार। रजो रागात्मक कम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबद्धनाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहि नमः। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही मतलब जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या दिया है, रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पांतजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, उसके पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य ये हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से मानने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजाये ये संकल्प होता है। ये संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जिस प्रकार दही को भिगोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, जिससे सत्व गुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूप छाछ अलग अलग हो जाती है। सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। पहले मैं नोट ले लेता हूँ। पहला दिया है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापौ गोर्थार्थम दृश्यम, योग दर्शन का श्लोक है। दूसरा दिया है, श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना ही
उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, और क्रिया को सात्विक भी बताया है 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं। राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बंधता। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। अगर क्रिया मात्र ही बंधन कारक होती तो जीवन मुक्त महापुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि क्रियाएं तो उनके द्वारा भी होती ही है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना भी कर्म है, तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएं मतलब लीलाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति न रहने से उनको कर्म बांधते नहीं। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते? इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती है। दूसरा इसमें और दिया है, तृष्णायाः संगस्य च समुद्भवो यस्मात् तृष्णायाः संगात् च समुद्भवो यस्य। तृष्णा संग समुद्भव प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहे तथा वे और भी मिलते रहे, ऐसी जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के 2 अर्थ होते हैं। पहला, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अनोन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अतः उपयुक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तनि बद्ध नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देयिनम। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देयिनम पद का तात्पर्य है
कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही ये रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फलाशक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक ये विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने ही दिन हमारे साथ रहेंगे। कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गई, वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को ये विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन, संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया है, ये तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। परिशिष्ट भाव दिया है, रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। गीता के 6 अध्याय का 4था श्लोक। संबंध दिया है, तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं। 8वां ले लेता हूं, साथ में एक ही पेज का है।